हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आपका टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन होता है, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। इसके बारे में आपको जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसा कि आप यहाँ पे जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हमको कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को ध्यान देना पड़ता है। स्पेसिफिक कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, इनके बारे में हम आपको डिटेल में यहाँ पे बताने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव मैथमेटिक्स यहाँ के अंतर्गत हम इसको एक्सपोनेंशियल को डिफ़ाइन करने वाले हैं, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कब डिफ़ाइन हो सकता है, कब नहीं डिफ़ाइन हो सकता है, और उसके रीज़न भी बताएंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कब नहीं डिफ़ाइन किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो है हम एक्सपोनेंशियल के ग्राफ के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिए यहाँ पे लिखा है, इफ़ ए बिलोंग इन सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। अब देखो, पॉजिटिव रियल नंबर यहाँ पे लिया जा रहा है। अब यही छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में देना है कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट कहाँ पे बिलोंग कर रहा है। यानी अगर एक स्मॉल ए बिलोंग इन आर प्लस होता है और ए प्लस यानी ए की वैल्यू जो है 1 नहीं लिया जाता है, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा ए आपको 1 नहीं लेना है। देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर ए टू द पावर यक्स। कुछ इसी फॉर्मेट का होता है। आप लोगों ने सीधे यही देखा होगा कि e की पावर x जो लिख दिया जाता है उसी को आप लोग मान लेते होंगे कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यह ऐसा आप अगर मानते हैं तो ये बहुत गलत कंडीशन है आपके पास, यानी आपको सही कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक स्पेसिफिक कंडीशंस होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। आपको इन जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में आपको आज जानकारी मिलने वाली है, और इसको अपने नोट कॉपी में बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि उसे जब आगे आपको चीज़ें अभी एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड आपके सामने चीज़ें आएंगी तो आपको एहसास होगा कि वास्तव में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम तो एक छोटी चीज़ आपको पता थी, यहाँ पे आपको विस्तृत एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो आई होप बातें अब समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ एफ एक्स बराबर ए की पावर यक्स टाइप का लिखा जाता है, यानी डिफाइन किया जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, और यहाँ हियर ए इज कॉल्ड द बेस। ध्यान रखना, अब ए को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। एंड स्मॉल एक्स कैन टेक एनी रियल नंबर। अब ये जो स्मॉल x की वैल्यू है, यानी ये जो एफ एक्स बराबर ए की पावर x है, यहाँ पे ए की पावर x जो होता है ये क्या है, ये आपका a जो है बेस होता है, x आपका क्या होता है, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। यानी a की पावर जो x है इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, एफ एक्स बराबर ए की पावर यक्स, जहाँ पे ए आपका क्या होता है, बेस कहलाता है, और यक्स जो होता है एक वेरिएबल एलिमेंट कहलाता है, और स्मॉल एक्स जो है कहाँ बिलोंग करता है, वो आपका सेट ऑफ रियल नंबर बिलोंग करता है, यानी एक्स आपका आर में बिलोंग करता है। तो ये था आपके पास इसकी डेफिनेशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हमने 2 ले लिया आर प्लस से, चूँकि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर लेना है, 2 जो है 1 के इक्वल नहीं हो रहा है, और एफ एक्स बराबर 2 की पावर x, ये एक आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जी एक्स बराबर 4/7 टू द पावर x फॉर ऑल x बिलोंग इन सेट ऑफ रियल नंबर। ये भी क्या है, एक रियल नंबर है, बिकॉज 4/7 बिलोंग इन आर प्लस, और 4/7 1 के इक्वल नहीं होता है। तो ये था आपका बेसिक डेफिनीशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब आइए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे कि इसकी और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए नज़र आ रहा है आपके पास कि पहला हमने लिखा है, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल।
यानी पॉलिनोमियल एक दूसरा होता है, एक्सपोनेंशियल दूसरा होता है। कुछ लोग जो है पॉलिनोमियल को ही जो है एक्सपोनेंशियल समझ लेते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करिएगा, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। पॉलिनोमियल अलग होता है और एक्सपोनेंशियल अलग होता है। अब पावर तो सब में रहता है, बट क्या डिफरेंस है, आइए उसको हम देखते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमने दो फंक्शन डिफाइन कर रखा है, f(x) बराबर एक्स क्यूब और gx बराबर 2 की पावर x। यहाँ पे दो फंक्शन हमने कंसीडर कर लिया है। तो अब इन दोनों फंक्शन को देख करके आपको क्या लग रहा है, देखिए पहला वाला जो फंक्शन है f(x) बराबर x की पावर 3, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। दिस इज योर पॉलिनोमियल फंक्शन। छोटा सा एक 3 घात का हमने पॉलिनोमियल लिया है। अब देखिए इसका एक्सपोनेंट कितना है, एक्सपोनेंट जब पॉलिनोमियल, देखिए डिफरेंस कहाँ पे है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। जो पॉलिनोमियल का एक्सपोनेंट होता है, ध्यान रखिएगा, जो पॉलिनोमियल का एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट याद रख लीजिएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है कांस्टेंट की, 3 है। ठीक है, यानी इसका जो एक्सपोनेंट है होता है वो कांस्टेंट होता है। और जबकि यहाँ पे देखिए 2 की पावर x, ये क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन इसका जो एक्सपोनेंट होता है वो कैसा है, वो वेरिएबल में है, यानी वेरिएबल में है, x आपका वेरिएबल में है। तो देयर इज द बिग डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बिकॉज जो पॉलिनोमियल का जो एक्सपोनेंट होता है वो कांस्टेंट होता है, जो एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंट होता है वो वेरिएबल होता है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस होते हैं। आइए अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे हियर a इज अ बेस कैन नॉट टेक 0 और 1। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिया गया है, नोट किया गया है कि जो a होता है यानी f(x) बराबर हम लिखते हैं a टू द पावर x। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका जो बेस होता है a को हम बेस बोलेंगे, यहाँ पे x आपका एक्सपोनेंट है इसका। ठीक है, तो ये a जो है ना तो आपका 1 होगा और ना ही a की वैल्यू कभी भी 0 ली जाएगी। अब इसका रीजन क्या है, ये भी आपको डिफाइन कर रखा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये क्यों नहीं होगा। अब देखिए अगर a की वैल्यू हम 0 कंसीडर कर लेते हैं, सपोज थोड़ी देर के लिए, अगर a की वैल्यू हम 0 कंसीडर कर लेते हैं तो हमारे पास क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा, f(x) बराबर 0 टू द पावर x, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, 100% 0 आ जाएगी। तो इस केस में क्या देख रहे हैं, f(x) बराबर टोटल 0 आ रहा है, तो यानी ये क्या है, अब x की वैल्यू कुछ भी लेते रहें, x की वैल्यू कुछ भी रियल नंबर से लेते रहें, हमको क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। अर्थात इसका मतलब क्या है, ये आपके पास x एक्सिस आ जाएगा, अर्थात इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और कांस्टेंट फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तो उससे हमको कोई नया रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, एक सीधी रेखा मिल जाती है, वो भी x एक्सिस मिल जाएगी। अब दूसरी बात यहाँ पे हम कर लेते हैं, अगर a की वैल्यू हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, तब देखिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत मोटी बातें हैं, इसको ध्यान में रखना है आपको। जैसे f(x) बराबर 1, हमने 1 की पावर x यानी a की वैल्यू यानी बेस हमने 1 रखा, तो अब 1 की पावर कुछ भी लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या मिलती है, हमेशा 1 मिलती है, हमेशा 1 मिलती है। तो ये भी क्या कह रहा है, विच इज अगेन अ कांस्टेंट फंक्शन, ये पुनः आपके पास क्या मिल जा रहा है, एक कांस्टेंट फंक्शन मिल जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे a की वैल्यू को यानी बेस को ना तो 0 कंसीडर करते हैं और ना ही 1 कंसीडर करते हैं। दिस इज कीप इन योर माइंड। अब आइए नेक्स्ट और एक बात है, अब हमने कहा था कि a की वैल्यू कहाँ से कंसीडर की जाएगी, r+ से कंसीडर की जाएगी, r+ से। तो इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है अब a तो हमने 0 नहीं लिया, ध्यान रखिए a 0 नहीं लिया, a जो है हमने 1 नहीं लिया, और एक चीज़ नहीं लिया जा रहा है, a हम कभी निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, नहीं r- में कभी नहीं लेंगे, अर्थात निगेटिव वैल्यू जैसे a की पावर a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -2 वगैरह वगैरह वैल्यू भी बेस मतलब निगेटिव भी कंसीडर नहीं की जाती है। अब उसका रीजन क्या है, अगर आपको रीजन चाहिए तो रीजन भी मैं बता रहा हूँ, सारी बातें आज यहाँ पे करनी है हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड। तो देखिए अगर हम देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है वी अवॉइड नेगेटिव नंबर्स एज बेस,
मतलब बेस को मैं कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। अवॉइड बेस सो दैट, इसलिए कि वी डू नॉट गेट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ फंक्शन। मतलब कह रहा है कि बहुत यहाँ पे क्रिटिकलिटी नज़र आने वाला है। अब देखिए, अगर कह रहा है कि हम निगेटिव नंबर कंसीडर कर लेते हैं तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आने के चांसेस बन जाते हैं, और वो आता भी 100 में 100%। अब देखिए यहाँ पे हम अगर बेस को निगेटिव कंसीडर कर, एक एग्जांपल भी मैंने लिया है। देखिए a बराबर मैंने 4 लिया है, और तब हमारे यानी बेस हमने -4 लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फंक्शन डिफाइन करेंगे तो f(x) बराबर -4 की पावर x हो जाएगा। अब देखिए अगर x की वैल्यू हम 0.5 ले लेते हैं, x की वैल्यू हम अगर 0.5 ले लेते हैं, अब इसको डिफाइन करते हैं तो f 0.5 बराबर कितना हो जाएगा, -4 की पावर 0.5, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 की पावर हाफ कितना, 1/2 होगा। अब इसका मतलब क्या आएगा, 4 यानी 2 आयोटा आ जाएगा इसकी वैल्यू, यानी इसकी जो फंक्शनल वैल्यू होगी f ऑफ 0.5 बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 आयोटा। और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे यहाँ पे आना नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक्चुअली अगर हम देखें तो हमारा जो फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन r से r+ में डिफाइन होता है। दिस इज कीप ऑन योर माइंड। ये आपका जो फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो सेट ऑफ रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर के बीच में डिफाइन होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का कहीं भी आगमन नहीं होता है, यहाँ पे किसी तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कशन में नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी बातें कि बेस को हम 0 क्यों नहीं लेते, क्यों 1 नहीं लेते, क्यों निगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं। तो यही 3 रीज़न है जिसके कारण हम a की वैल्यू को 0, 1 और निगेटिव नहीं लेते हैं। तो आई होप ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है ग्राफ दिख रहा है, तो ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए कि ग्राफ को, अब यहाँ पे ग्राफ को डिस्कशन करने से पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके पास 2 कंडीशंस आपके पास नज़र आ रही है। देखिए हमने यहाँ पे ब्लैक से लिखा भी हुआ है कि पहली कंडीशन है जब बेस की वैल्यू a की वैल्यू आपके, मान लीजिए आपके पास y बराबर a की पावर x, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सपोज, ठीक है। और जो बेस है हमारा पॉजिटिव रियल नंबर में लिया जाता है, तो पॉजिटिव रियल नंबर में 0 से के बाद जितने भी वैल्यूज आते हैं सारे पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं। अब a को ना तो हमको 0 कंसीडर करना है ना 1 कंसीडर करना है, लेकिन इन दोनों के बीच में वैल्यू पक्का मिल सकती है। इन दोनों को वैल्यू कंसीडर कर सकते, जैसे 1/2 है, 3/4 है, इन सारी वैल्यूज़ क्या है, 1 से छोटी हैं, 0 से बड़ी हैं। ये सारी वैल्यूज़ जो है 0 से बड़ी हैं और 1 से छोटी हैं। तो इस टाइप के हम नंबर्स a को कंसीडर कर सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास ग्राफ जो होता है दूसरा आता है, और दूसरा केस हमारे पास आ जाता है कि जब a की वैल्यू ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली 1 होगा, तो उसके लिए हम अलग ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, तो उसको हम आगे बात करने वाले हैं। तो अभी हम कंसंट्रेशन रखें कि जब a की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में पूर्णतया लाई करता है, तो उसके रिस्पेक्ट में कौन सा ग्राफ आएगा। तो आइए देखते हैं। अब देखिए अगर इस केस में 0 और 1 के बीच में a लाई करेगा तो हमारा देखिए ग्राफ इस टाइप का आता है। ध्यान से आप लोग भी स्केच कर लीजिए। ये देखिए आपके पास इस टाइप का ग्राफ आता है, ये इस टाइप का ग्राफ चला जाता है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका, और ध्यान देना है कि ये यहाँ पे वाई अक्ष को जो है, वाई एक्सिस को 1 पे कट करता है, तो इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो कोऑर्डिनेट आपके पास 0,1 हो जाता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ होता है। अब देखिए यहाँ पे एक, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसको यही ध्यान देना है कि ये आपका 0 से 1 के बीच, इसकी प्रॉपर्टी है देखिए y बराबर ax, यानी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करती है जब x की वैल्यू इंक्रीज करती है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप चूंकि लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है।
तो हमारा जो फंक्शनल वैल्यू है, देखिए y बराबर a की पावर x, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी कम होगी, वैल्यू कम होगी। ध्यान से देखिएगा, इन बातों को नोट कर लीजिएगा। और दूसरी बात यहाँ पे है कि हमारी अगर y बराबर ax की वैल्यू क्या है, वो जीरो की तरफ टेंड करता है, जीरो की तरफ टेंड करेगा जब x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी टेंड करेगा। अब देखिए ये जो ग्राफ दिख रहा है, देखिए लास्ट में इधर आ रहा है, यानी ax जो है जीरो, a की पावर x जो है जीरो की तरफ टेंड कर रहा है जब x की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी मूव करने वाला है। तो ये हमारे पास एक दूसरा केस हो जाता है। अब तीसरा केस यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे पास होता है कि एक्सपोनेंशियल की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी इंक्रीज होती है, सॉरी डिक्रीज होती है जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी यानी लेफ्ट साइड में मूव करता है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, इस तरफ, तो हमारी ax की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जाने लगती है। और तीसरी बात यहाँ पे जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे x1 हमने लिया, x2 लिया, तो क्या है, रियल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि पिछली वाली संख्या बट पहले वाली संख्या से छोटी होती है, यानी x1 ग्रेटर दैन x2 है। यहाँ से देखिए x1 अगर ग्रेटर दैन x2 है तो उसका जो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज होती हैं, जैसे a की पावर x1 और a की पावर x2 के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, तो इनइक्वालिटी पलट जाती है, यानी उलट जाती है। ये आपका a की पावर x1 लेस दैन हो जाएगा a की पावर x2 से। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे हम x1 ले लेते हैं जैसे 1 और x2 ले लेते हैं आपकी वैल्यू, या 1 का मतलब है जैसे मान लीजिए 4 ले लिए, x2 की वैल्यू ले लिए हम 3, तो यहाँ पे जो इसका एक्सपोनेंशियल वैल्यू होगी वो इस प्रकार से होगी। एक मिनट हम लिख दे रहे हैं, जैसे a की पावर 3 और a की पावर 4। अब इन दोनों के बीच में कौन सी इनइक्वालिटी आएगी, अब देखिए 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, बट अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा, इसकी इनइक्वालिटी चेंज होएगी, यानी ये इनइक्वालिटी लग जाएगी। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा केस देखिए, यहाँ पे क्या है, जब a ग्रेटर दैन 1 होगा, यानी a की वैल्यू जब हमारा 1 से बिल्कुल भागने लगेगा इन्फिनिटी की साइड में, तो उसका ग्राफ किस तरीके से होगा। तो ये बहुत ही खतरनाक ग्राफ है। खतरनाक का मतलब ये है कि बहुत ही तगड़ा ग्राफ है, बहुत ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ये। अब देखिए ये आपका ग्राफ इस तरीके से प्लॉट हुआ है, यहाँ से इस तरीके से गया है, ये बिल्कुल ऐसे इस टाइप का, यानी ये भी 0,1 से ही पास होता है। दिस इज कीप इन योर माइंड। मतलब कहने का है जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो या a 1 से बड़ा हो, तब उसका जो ग्राफ कट करेगा वो 100% 0,1 से ही होगा। मतलब ये कॉमन प्लेटफॉर्म होता है दोनों ग्राफ का जाने के लिए, जाने के मार्ग में ये एक कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसकी भी करेक्टरिस्टिक ये होती है, y बराबर a की पावर x इंक्रीज करता है जब x की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, यानी जब x की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी भागता है तो a की पावर x भी जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी भागता है, बहुत तेज ये रन करता है। अब y की पावर a की पावर x प्लस इन्फिनिटी होगा जब x की पावर प्लस इन्फिनिटी, वही चीज़ है, रन करेगा। अब y बराबर a की पावर x 0 की तरफ इंक्रीज करेगा जब x की वैल्यू निगेटिव वैल्यू की तरफ, निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। और अगर यहाँ पे ये इनइक्वालिटी है x1 ग्रेटर दैन x2 है, तो इसमें इसकी इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आता है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही वैल्यू देता है, a की पावर x1 ग्रेटर दैन a की पावर x2। तो ये तो था आपके पास जो है एक्सपोनेंशियल के बारे में कुछ जानकारी खास। और आई होप ये वीडियो अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो अच्छे से चीज़ों को समझ पाए भी होंगे, और चीज़ें इसके आगे भी मिलने वाली हैं। जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है उसको हम थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो रिज़ल्ट हमको समझ में आएगा उसको भी हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाया करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।